गुजरात के अरबपति बिजनेसमैन भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी जीवन भर की कमाई यानी लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी है। दोनों ने भिक्षु बनने का फैसला करते हुए अपनी जीवन भर की कमाई दान कर दी है। भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने फरवरी में एक समारोह में अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। हिम्मतनगर के कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन अपनी 19 साल की बेटी और 16 साल के बेटे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो 2022 में भिक्षु बन गए थे। 22 अप्रैल को प्रतिज्ञा लेने के बाद दंपति को सभी पारिवारिक रिश्ते तोड़ने होंगे और उन्हें कोई भी भौतिकवादी वस्तु रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद वो पूरे भारत में नंगे पैर यात्रा करेंगे और केवल भिक्षा पर जीवित रहेंगे। उन्हें केवल 2 सफ़ेद वस्त्र, भिक्षा के लिए एक कटोरा और एक रजोहरण रखने की अनुमति होगी। रजोहरण एक प्रकार का झाड़ू है जिसका इस्तेमाल जैन भिक्षु बैठने से पहले जगह को साफ करने के लिए करते हैं। यह अहिंसा के मार्ग का प्रतीक है और दोनों इसी का पालन करेंगे। अपनी संपत्ति के लिए मशहूर भंडारी परिवार के इस फैसले ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भंडारी परिवार का नाम भी भंवरलाल जैन जैसे कुछ अन्य लोगों से जुड़ गया है, जिन्होंने पहले भिक्षु बनने के लिए अरबों की संपत्ति और सुख सुविधाओं से मुंह मोड़ लिया था। भंडारी दंपत्ति ने 35 अन्य लोगों के साथ 4 किलोमीटर तक एक जुलूस निकाला, जहां उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन और एयर कंडीशनर सहित अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जुलूस के वीडियो में दोनों एक रथ पर शाही परिवार की तरह कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। जैन धर्म में दीक्षा का बहुत अनेरा महत्व रहा है। संयम जीवन में जो भी जाता है वो बहुत कठिन मार्ग है और इस मार्ग पर बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति, मोह माया सब छोड़ के जाना वो इससे बड़ी बात है। हमारे हिम्मतनगर के भावेश भाई और जिनल बहन जो बहुत सुखी संपन्न परिवार से है, बहुत सारी संपत्ति के आसामी है, जिनके एक 16 साल का लड़का और 19 साल की लड़की दोनों संयम जीवन अंगीकार कर दिया है और उन्हीं के संयम जीवन के पथ के ऊपर ये दोनों भी, उनके माता पिता भी आज उनके संयम जीवन के पथ पे चल रहे हैं। इस 22/4 को अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे उनकी भी दीक्षा है, संयम जीवन अंगीकार करने जा रहे हैं। हिम्मतनगर शहर में 22 तारीख को भव्याति भव्य ऐतिहासिक वर्षीदान का शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। उसमें बहुत सारे बगी, घोड़े, हाथी उसके साथ में वर्षीदान किया। जो जीवन में जो भी चीज उन्होंने उपयोग में ली है उन सभी का उन्होंने त्याग किया। वर्षीदान का यही अनेरा महत्व रहा है। इतनी सारी संपत्ति के बावजूद मोह माया सब छोड़ के आध्यात्मिक मार्ग पे आगे निकलना बहुत कठिन माना जाता है। जैन दीक्षा में खुले पैर चलना, गोचरी लेने जाना, एसी, टीवी, फ्रिज, पंखा किसी का उपयोग नहीं करना, ये सब बहुत कठिन चीज है। जैन धर्म में दीक्षा लेना एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, जहां व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के बिना रहता है और भिक्षा पर जीवित रहता है और देश भर में नंगे पैर घूमता है। पिछले साल गुजरात में एक करोड़पति हीरा व्यापारी और उनकी पत्नी ने अपने 12 वर्षीय बेटे के भिक्षु बनने के 5 साल बाद इसी तरह का कदम उठाया था। इतिहास में भावेश भाई और जिनल भाई जो संयम मार्ग के पर जा रहे हैं वो एक अलौकिक और अद्भुत प्रसंग है। उनको उनके परिवार ने, अगर सारे जैन समाज ने जो विदाई दी है, संसार से मुक्त होने की रजा दी और विदाई दी, वो कम संख्या में बनता है। पूरी संपत्ति का त्याग, पूरे परिवार का त्याग करके वो दोनों लोग संयम के मार्ग पे जा रहे हैं। 2 वर्ष के पहले उन्होंने उनके पुत्र और पुत्री को भी यही मार्ग पे जाने का इजाज़त दी थी। आज उनके परिवार ने उनको ये इजाज़त दी है, तो मेरे से बहुत अनुमोदनीय कार्य है। ऐसा कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं। पूरा परिवार जब संयम मार्ग पे जा रहा है
वो उनकी तो संपत्ति का कोई हिसाब ही नहीं है, उसके पास क्या नहीं है वो सवाल है, मगर वो सबको एक पत्थर फेंकते हैं, ऐसे फेंक के चले रहे हैं। उनका संयम मार्ग बहुत अखंड रहे और उसमें आगे बढ़े, कोई अभ्यर्थना।